श्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग प्रतिदिन भाषण कर रहे हैं। लोकसभा में 22 अप्रैल को वाद विवाद में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, मैं उसमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। एक वादा यह है कि जब तक मैं इस सरकार में सरबराह हूं, तब तक यह सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि यह कठोर कार्रवाई शासन के स्तर पर होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम केवल जनता पर जिम्मेदारी डालकर और शासन के नाते अपने कर्तव्य पालन से चूकेंगे, तो जनता की भागीदारी के लिए भी जो उत्साह जनता में पैदा करने की आवश्यकता है, वो पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें देश भर के गण्यमान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की तैयारी के संबंध में एकत्र हुए थे। ये समारोह प्रारंभ होने वाला है। 9 अगस्त को मुंबई से आरंभ होगा, फिर हम 14 अगस्त की रात को 50 साल पहले की स्मृति को ताजा करने की कोशिश करेंगे। सरकार क्या करना चाहती है, अभी तक इस संबंध में न तो सदन को विश्वास में लिया गया है और न देश के सामने कोई ठोस योजना रखी गई है। अभी हाल के एक भाषण में उन्होंने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में भी बाधा पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटाटोप कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा, तो फिर विकास के लिए धन कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे। उससे भी बढ़कर देश के निर्माण में लोगों को जुटाने के लिए जो मन में उत्साह चाहिए, वो उत्साह भी कैसे पैदा होगा। नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर, कर्मचारी से कहा जाए कि वो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, मेहनत करे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो परंपराएं डाली थी, जो एक विरासत हमें उत्तराधिकार में मिली थी, आज उसको चुनौती दी जा रही है। वो विरासत ये थी कि अगर सत्ता में बैठे हुए किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों को प्रथम दृष्टि में साधार माना जाए, आगे जांच करना आवश्यक हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए उसका मामला अदालत में भेजने के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने ऊंचे पद से हट जाना चाहिए, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। टीटी कृष्णमाचारी से लेकर और अभी हवाला कांड तक इस परंपरा का पालन हुआ। अडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनकी हालत देखो। देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आने वाला है। अभी कई भागों में बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मगर बिजली बेची जा रही है। दिल्ली कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं।
इसीलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया। आज उठाने की कोई जरूरत नहीं। पेट्रोल के मामले में 6,000 करोड़ का घाटा है हर साल। रेलवे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। कहां है धन? खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो भी धन है वो सब्सिडी पर जा रहा है। वो जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है? बहस हो रही है। हम सेक्युलर, मुझे तो बड़ी खुशी है, सेक्युलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और हम सफल हो गए। जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए।